अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नज्जयनाहु व लूतन इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, जज़ीरतुल अरब के मशरिक़ मग़रिबी इलाका को मुल्क शाम से ताबीर किया जाता है। इस वक्त लिबनान, उर्दन, सीरिया, फ़लस्तीन की रियासतें यहाँ पर क़ायम हैं। इसकी फ़जीलत कुरान से भी साबित है और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी साबित है। मुल्क शाम ये वो सरज़मीन है जहाँ पर बहुत सारे अनबिया इकराम ने हिजरत करके अपना मस्कन बनाया है। इस सरज़मीन को अनबिया इकराम की सरज़मीन कहा जाता है। बहुत सारे अनबिया इकराम ने हिजरत फरमाई है, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान करीम सूरतुल अनबिया सूरत नंबर 21 आयत नंबर 71 के अंदर बयान फरमाया है, वनज्जयनाहु व लूतन इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन। हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ालिम कौम से निजात दे करके उस सरज़मीन की तरफ ले करके आए जिसमें हमने बहुत सारी बरकतें रखी हैं। यही वो बाबरकत सरज़मीन है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मौत की दुआ मांगी थी। जैसा कि सही बुखारी हदीस नंबर 1339 के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचा, इंसानी शक्ल में पहुँचा था और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रूह कब्ज़ करने की बात की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दिफा करते हुए मलकुल मौत को एक थप्पड़ रसीद किया, जिसकी वजह से हज़रत मलकुल मौत की एक आँख फूट गई। फ़रजा इला रब्बिही फ़क़ाल अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत। मलकुल मौत अपने रब की जानिब लौट करके चला गया और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेजा है ला युरीदुल मौत, जो मौत को चाहता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलकुल मौत की बात सुनी, उसकी आँख को दुरुस्त कर दिया और कहा कि फिर जाइए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और उनसे कहिए कि अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें, किसी बैल की पीठ पर रखें और आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने साल की ज़िंदगी मिलेगी। एक एक बाल के बदले में एक एक साल की ज़िंदगी मिलेगी। मलकुल मौत दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि आप अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें, जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल की ज़िंदगी मिलेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से अर्ज़ किया, या अल्लाह, फिर इसके बाद क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इसके बाद मौत आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि फिर अभी ठीक है, लेकिन या अल्लाह, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे एक पत्थर के फेंकने की मिक़दार के मानिंद उस पाक सरज़मीन से करीब कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं वहाँ पर होता लअरैतकुम क़ब्रहु इला जानिब तरीक़ इंदल कसीबिल अहमर, अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र को सुर्ख टीले के पास एक रास्ते की जानिब में तुम्हें दिखलाता। तो इस हदीस से साबित होती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पाक सरज़मीन में अल्लाह ताला से मौत की तमन्ना की थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को जब उस सरज़मीन में दाखिल होने के लिए कहा तो उस सरज़मीन को लफ्ज़ मुक़द्दस के साथ बयान फरमाया है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सूरतुल माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 21 के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, ए मेरी कौम के लोगों, उस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ जिस सरज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तो ये सरज़मीन अहले ईमान के लिए है, मोमिनों के लिए है, तमाम नबियों पर ईमान लाने वालों के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए है जो अनबिया इकराम का इनकार करते हैं, ना कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने आसमानी किताबों की तहरीफ़ की, बल्कि ये सरज़मीन मोमिनों के लिए है, अहले ईमान के लिए है, मुसलमानों के लिए है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से हवाएँ चलती थी, तेज़ तुंद हवाएँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से
اس پاک سرزمین کی طرف چلا کرتی تھی، جیسا کہ آپ پڑھیں گے قرآن کریم سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 81 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، تیز و تند ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلا کرتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یہی وہ پاک سرزمین ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کو اللہ رب العالمین نے بسایا تھا، جیسا کہ قرآن کریم سورۃ المومنون سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، ہم نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسے ٹیلے میں بسایا جو بابرکت ٹیلا تھا، چشمے والا ٹیلا تھا، پرسکون ٹیلا تھا۔ یہی وہ مقدس اور پاک سرزمین ہے جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ بندوں کو جمع کرے گا، جیسا کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2483 کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیسیر الامر الی ان تکون جنودا مجندہ جند بالشام و جند بالیمن و جند بالعراق، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جماعتوں میں بڑھ جائیں گے، ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے۔ ایک جماعت ملک شام میں ہوگی، ایک جماعت ملک یمن میں ہوگی، اور ایک جماعت عراق میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس زمانے کو پالوں تو میں کون سے ٹکڑے کو اپناؤں، کون سی جماعت میں شامل رہوں، کس سرزمین میں رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالشام، علیک بالشام، تم شام کو لازم پکڑنا، فإن اللہ خیرۃ اللہ من ارضہ، کیونکہ وہ سرزمین اللہ تعالیٰ کی بہترین سرزمین میں سے ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا، یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اس سرزمین میں جمع کرے گا۔ وَأَمَّا فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم کسی وجہ سے ملک شام میں نہ رہ سکو، فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدَرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ، تو تم ملک یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ملک شام اور اس کے باشندے کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری فضیلت والی حدیثیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ملک شام کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ملک شام کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔